नमस्ते दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 1 जनवरी 2024 से जीएसटी में स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर के लिए स्पेशल प्रोसीजर को नोटिफाई किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यदि अभी तक आपने सी ए सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी और टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 47/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है 25 सितंबर 2023 को, जिसके द्वारा कि जो नोटिफिकेशन पहले इशू किया गया था 30/2023 सेंट्रल टैक्स 31 जुलाई 2023 उसमें अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों पहले नोटिफिकेशन में जहाँ पे वर्ड लिखा गया था हियर बाय नोटिफाई द फॉलोइंग प्रोसीजर टू फॉलोड, वहाँ पे अब वर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 कर दिया गया है और ये माना जाएगा कि वर्डिंग 31 जुलाई 2023 से इंसर्ट की गई है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 30/2023 सेंट्रल टैक्स को। दोस्तों ये नोटिफिकेशन नंबर 30/2023 जो कि अब अमेंड कर दिया गया नोटिफिकेशन नंबर 47/2023 के द्वारा। और यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो स्पेशल प्रोसीजर है 1 जनवरी 2024 से फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों ये किन व्यक्तियों के लिए है? दोस्तों इन व्यक्तियों के लिए है जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि यहाँ पे नीचे शेड्यूल में दी गई है। तो दोस्तों कौन सी गुड्स हैं जो शेड्यूल में दी गई हैं, इसके लिए आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे जाना है जहाँ पे कि शेड्यूल दिया गया है कि किन व्यक्तियों के लिए ये एप्लीकेबल है। दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल में मेंशन किया गया है चैप्टर के HSN कोड और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। जैसे कि दोस्तों कोई व्यक्ति पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग करता है या अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू विदाउट लाइम ट्यूब बियरिंग अ ब्रांड नेम, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू विद लाइम ट्यूब बियरिंग अ ब्रांड नेम, तंबाकू रिफ्यूज़ बियरिंग अ ब्रांड नेम, हुक्का और गुडाकू तंबाकू बियरिंग अ ब्रांड नेम। तो दोस्तों ये सभी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। यदि व्यक्ति इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो उस केस में अब उसे स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो कि इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो दोस्तों स्पेशल प्रोसीजर है, सबसे पहले तो पैकिंग मशीन की जो डिटेल है वो देनी होगी। तो सभी रजिस्टर्ड जो पर्सन है, जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि शेड्यूल में दी गई हैं, तो उस केस में उन्हें इन मशीन्स की जो पैकिंग मशीन है उसकी डिटेल देनी होगी विदिन 30 डेज़ इशूएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। इसके लिए फॉर्म SRM 1 दिया गया है। तो ये है फॉर्म SRM 1। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको सीरियल नंबर, मेक एंड मॉडल नंबर ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर बताना होगा, डेट ऑफ परचेज ऑफ द मशीन, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ द बिजनेस वेयर इंस्टॉल्ड, number of tracks, packing capacity of each track, total packing capacity of the machine, electricity consumption by the machine per hour, supporting documents जैसे कि capacity certificate from chartered engineers। यूनिक आईडी दोस्तों ये जनरेट किया जाएगा हर मशीन के लिए। और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इन गुड्स को मैन्युफैक्चर करना चाहता है जो कि शेड्यूल में दी गई हैं और जो कि अभी रजिस्ट्रेशन लेगा इस नोटिफिकेशन के इशू हो जाने के बाद, उसको भी इन पैकिंग मशीन्स की जो डिटेल है वो देनी है SRM 1 में, लेकिन इसके लिए उसके पास 15 डेज़ हो गए रजिस्ट्रेशन के बाद। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई व्यक्ति एडिशनल पैकिंग मशीन लेता है तो उस केस में भी उसे इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा कॉमन पोर्टल पे। इसके लिए उसके बाद 24 आवर्स होंगे फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन। इसके लिए SRM 2A यूज़ किया जाएगा। दोस्तों यह फॉर्म SRM 2A यानी कि डिटेल ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल मशीन। तो यदि एडिशनल मशीन इंस्टॉल की जाती हैं तो आपको मेक एंड मॉडल नंबर ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर बताना होगा, डेट ऑफ परचेज ऑफ द मशीन, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर इंस्टॉल्ड एंड नंबर ऑफ ट्रैक्स, पैकिंग कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रैक, टोटल पैकिंग कैपेसिटी ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय द मशीन पर आर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और इसके लिए भी यूनिक आईडी जो है ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाएगा। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे व्यक्ति फॉर्म SRM 1 या फॉर्म SRM 2A जो है फाइल कर देगा कॉमन पोर्टल पे, तो उसके बाद उसके लिए यूनिक आईडी जनरेट किया जाएगा हर मशीन के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी और एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी फॉर्म SRM 1A के अंतर्गत। इसके लिए उसके पास 15 दिन का टाइम होगा जैसे वो डिक्लेरेशन इन गवर्नमेंट एजेंसी के पास फाइल करता है।
लेकिन दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इस नोटिफिकेशन के इशू हो जाने से पहले ही उन्हें भी ये डिक्लेरेशन देनी है कि उन्होंने कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्लेयर की है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी और एजेंसी को। इसके लिए भी फॉर्म SRM 1A को ही यूज़ करना है। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको मेंशन करना है। टाइप ऑफ डिक्लेरेशन जो है आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी कॉमन पोर्टल पे, और यहाँ पे डिटेल ऑफ डिक्लेरेशन सबमिशन आप दे पाएंगे। दोस्तों यदि कोई एग्जिस्टिंग पैकिंग मशीन को रिमूव किया जाता है रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से, तो उसकी भी डिटेल आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही देनी होगी कॉमन पोर्टल पे विदिन 24 आवर ऑफ द रिमूवल। इसके लिए SRM 2B दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यूनिक ID जो मशीन का लोड किया गया वो मेंशन करना होगा। उसके बाद मार्क एंड मॉडल नंबर ऑफ द मशीन, डिटेल ऑफ परचेज ऑफ द मशीन, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम वेयर द मशीन इज रिमूव्ड, नंबर ऑफ ट्रैक्स, पैकिंग कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रैक, टोटल पैकिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन, डेट ऑफ रिमूवल, रीज़न फॉर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ द मशीन आपको मेंशन करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो कि ये गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि अभी हमने शेड्यूल में डिस्कस की हैं, उस केस में उन्हें एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, यानी कि डेली रिकॉर्ड ऑफ द इनपुट प्रोक्योर्ड एंड यूटिलाइज्ड क्वांटिटी में भी और वैल्यू टर्म में भी। इसके अलावा कितनी वेस्ट जनरेट हुई है इसका भी आपको रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा जो रीडिंग है इलेक्ट्रिसिटी मीटर की वो भी डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करनी होगी। इसके लिए फॉर्म SRM 3A दिया गया है और ये हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपको रिकॉर्ड करना होगा। ऐसे ही दोस्तों डेली शिफ्ट वाइज रिकॉर्ड और मशीन वाइज प्रोडक्शन, प्रोडक्ट वाइज, ब्रांड वाइज, क्लियरेंस इन क्वांटिटी एंड वैल्यू टर्म, इसके लिए भी फॉर्मेट SRM 3B दिया गया है। तो SRM 3A के अंतर्गत इनपुट रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा, जैसे कि HSN ऑफ द इनपुट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनपुट, यूनिट क्वांटिटी, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी प्रोक्योर्ड वैल्यू में, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन यूनिट, क्लोजिंग बैलेंस, वेस्ट जनरेटेड इंस्पेक्ट ऑफ द क्वांटिटी। और ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग भी करनी होगी डे वाइज, इनिशियल रीडिंग, फाइनल मीटर रीडिंग, कंजम्पशन, इनिशियल रीडिंग, फाइनल मीटर रीडिंग एंड कंजम्पशन। और ये SRM 3B है, यानी कि प्रोडक्शन रजिस्टर जो है कि आपको मेंटेन करना होगा ब्रांड वाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस फॉर्मेट में आपको ये रिकॉर्ड अब मेंटेन करने होंगे। इसके साथ ही दोस्तों अब आपको स्पेशल मंथली स्टेटमेंट भी देनी होगी। इसके लिए हर महीने आपको फॉर्म SRM जो 4 है वो फिल करना होगा कॉमन पोर्टल पे, और इसके लिए हर महीने के ख़त्म होने के बाद 10 तारीख तक आपको ये फॉर्म जो फाइल करना होगा। तो ये फॉर्म SRM 4 जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनपुट यूज एंड फाइनल गुड्स प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर द गुड्स जो शेड्यूल में दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपको HSN वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनपुट, यूनिट क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस एंड क्वांटिटी प्रोक्योर्ड इन इनपुट देना होगा, क्वांटिटी प्रोक्योर्ड इन वैल्यू, क्वांटिटी कंज्यूम्ड, क्लोजिंग बैलेंस एंड वेस्ट जनरेटेड। और दोस्तों इसी के साथ ही जो इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग है इसकी डिटेल भी आपको देनी होगी, और जनरेटर सेट की रीडिंग भी यहाँ पे देनी होगी यदि आप यूज़ करते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ये आपको देनी होगी ब्रांड वाइज। तो दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।